स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 156। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 156, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 140। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के एक एक नाम को बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं। भगवान को इस श्लोक में चतुरात्मा कहा, चतुर्व्यूह कहा, चतुर्दंष्ट अर्थात चार भयानक दांतों वाले है परमात्मा, ऐसा भी कहा। अब वे कहते हैं कि परमात्मा चार हाथों वाले भी है, इसलिए वे चतुर्भुज है। उनके दांत भले ही भयानक हो किंतु हाथ मात्र मंगलकारी है, यह कहते हैं। आइए इस पर हम लोग विचार करें। चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजाओं वाले वैकुंठवासी भगवान विष्णु। भाष्यकार लिखते हैं चत्वारो भुजा यस्य इति चतुर्भुजः। चार भुजाएं होने के कारण भगवान चतुर्भुज है। भगवान के चार हाथ जो है ना, वो चार पुरुषार्थ के प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। भगवान के हाथों में जो शंख, चक्र, गदा और पद्म चार आयुध है ना, वे चार आयुध भी चार पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। एकनाथ महाराज भागवत जी में कहते हैं कि वे अपने चक्र से राक्षसों की दुष्टताओं का मर्दन करते हैं। चक्रे अभिमानाचा करी चेंदा। गदा से भक्तों के मोह ममता का छेदन करते हैं। मोह ममता छेदी गदा। शंख से अर्जुन उद्धव जैसे अपने लोगों को ज्ञान देते हैं। शंखे उद्बोधि निज बोधा। और कमल से भी देखो, कोमल जिनके हाथ है महाराज, बहुत कोमल है भगवान के हाथ, बड़े निर्मल है। कमल का अर्थ निर्मल भी होता है। भगवान के कमल से
कमल जैसे अपने निर्मल भक्तों का अपने कर कमलों से पूजन करते हैं। निज कमले सदा निज भक्ता पूजी। भगवान भी कमल है, भगवान के हाथ भी कमल है, और भगवान के भक्त भी कैसे हैं? कमल जैसे हैं महाराज, निष्पाप। क्या बढ़िया बात है। चक्रे अभिमानाचा करी चेंदा मोह ममता छेदी गदा शंखे उद्बोधि निज बोधा निज कमले सदा निज भक्ता पूजी। भगवान के हाथ दुष्टों के लिए भले ही वज्र के समान भयानक होते हो, किंतु अपने भक्तों के लिए तो वे अत्यंत कोमल होते हैं। हाथ पुरुषार्थ का भी प्रतीक है। इसलिए प्रतीक है कि जिनके हाथों में शक्ति नहीं होती वे जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। आज जो भी उन्नतिशील दिखाई देते हैं ना, अथवा जिन्होंने भी अपने क्षेत्र में अपने गंतव्य शिखर को छू लिया है, वे अपनी शक्ति के कारण ही पहुंच गए हैं वहां तक। परमात्मा भी उसी को सहायता करता है जिनके पास ये 6 चीज होती हैं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा हि साह्यकृतः। जिसके पास उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है, जिसके पास ये 6 जिनके पास होते हैं ना, परमात्मा उनको ही सहायता करते हैं। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, बालक जब मां के गर्भ में होता है, तभी उसी का भाग्य भी तय हो जाता है। 5 चीजें जन्म से पहले ही गर्भस्थ शिशु के ललाट पर लिखी जाती है। कौन कौन से 5 चीजें? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयुष्य, कर्म, धन, विद्या और निधन, ये 5 चीजें जो होती है ना, प्राणी माता के गर्भ में होता है ना, तभी निश्चित हो जाते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता रे क्यों करे भाई भजले श्री रघुवीर। यही कहते हैं। काय के लिए चिंता करते हो? श्रुति स्मृति हमारा अनुभव यही कहता है। श्रुति ने तो यहां तक कह दिया, आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वं तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः। ऐतरेयशतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो स्वयं बैठता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, और जो स्वयं खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी गतिमान हो जाता है। ऐसा इंद्र ने हरिश्चंद्र राजा के जो पुत्र है ना, रोहित, उनको कहा था। भगवान सदैव पुरुषार्थ रत रहते हैं। भगवान क्या कम पुरुषार्थी है क्या? इसलिए तो उसने इतनी सुंदर एवं सुव्यवस्थित दुनिया बनाई महाराज। क्या सुंदर कृति है। आलसी लोगों का काम है क्या? पश्य देवस्य काव्यम, क्या सुंदर सृष्टि बनाई परमात्मा ने। कितनी विचित्रता है। गुरुजी कहते थे विचित्र विशेष विशेष चित्र बनाए भगवान ने। देखो, यह दुनिया आलसी प्रमादी नशेड़ी व्यक्ति की नहीं है। ऐसे लोग इतनी सुंदर कृति नहीं करते, वे तो आलस में पड़े रहते हैं। भगवान के चारों हाथ सदैव जगत के सौंदर्य वर्धन के लिए कार्यरत रहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी ही सत्ता से हो रहा है। पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी श्रेष्ठ है।
पुरुषार्थ जीवंत है और प्रारब्ध मरा हुआ है। जो बदला नहीं जाता वह प्रारब्ध है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव चतुर्भुज परमात्मा का भजन करे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे। कर लो भाई, जब तक देह में प्राण है तब तक, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और ध्यान रखना, पुरुषार्थ यह नहीं है कि दूसरे निर्बल व्यक्ति की संपत्ति बलात् उसके साथ छल कपट विश्वासघात करके छीन लें। ध्यान रखना, अन्याय से कमाया हुआ धन तीसरी पीढ़ी को नेस्त नाबूद कर देता है। रावण, कौरवादी, राक्षस इस बात का महाराज प्रमाण है। ऐसे पता नहीं कितने सारे हैं। अधर्म का धन तीसरी पीढ़ी आते आते ना साफ समाप्त कर देता है। आज भी ऐसे उदाहरण प्राय प्रत्येक गांव में, ऐसे कुछ उदाहरण तो मैं भी आपको बता सकता हूं। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, अर्थ और काम के आगे पीछे हमारे ऋषियों ने धर्म और मोक्ष को रखा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका अर्थ यही है कि अर्थ और काम का सुख भोगो। कौन कहता नहीं भोगने के लिए? भोगो, अर्थ भी प्राप्त कर लो, काम भी प्राप्त कर लो महाराज, किंतु धर्म पूर्वक भोगो तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी बनकर दूसरों का खून चूस चूस करके तुम पियोगे तो होगा क्या? इस संसार में भटकोगे और पश्चाताप करोगे, और कुछ नहीं कर सकते फिर। इसलिए भगवान चतुर्भुज है, अपने हाथों से सदैव दूसरों को सहायता करते रहते हैं, आधार देते रहते हैं। अतः हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। और सहायता मांगनी ही है तो इस चतुर्भुज परमात्मा से सहायता मांगो, उनसे प्रार्थना करो, आप पुरुषार्थ करो, आलस्य को छोड़ दो, प्रमाद को छोड़ दो। चतुर्भुज, भुजा तो उसका ही प्रतीक है ना। पुरुषार्थ का प्रतीक ही चार भुजाएं हैं। इसलिए पुरुषार्थ के लिए कभी आलस मत करना। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है ना। धर्म, अर्थ, काम और अंत में है मोक्ष। मोक्ष की यात्रा करनी हो तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, मोक्ष को प्राप्त करना हो तो धर्म पूर्वक कामना करो। सच्ची कामना तो यही है महाराज, कि मुझको परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।